मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहन एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने इस कोविड-19 महामारी जिसके चलते पूरे देश में इवन पूरे विश्व भर में जहां आराधनालय एवं संस्थान बंद पड़े हैं, वहां हम सबों को ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से चर्च सर्विस द्वारा एक जगह इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा, स्तुति और जय जयकार करने के लिए एक जगह होने दिया है। तो आइए हम आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल आराधना को आरंभ करते हुए उसकी आराधना करेंगे और इस आराधना से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम तेरी महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों से प्रेम किया और अपने प्रेम को दर्शाने के लिए तूने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया और स्वर्ग पर अपने पास बुला लिया। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते समय में हम सबको सुरक्षित रखा और आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल आराधना के लिए आज के दिन तक ले पहुंचाए। हे ईश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबों को अपने छात्र छाया में रख कि हम इसी तरह संडे स्कूल आराधना के द्वारा तेरी महिमा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 340, गीत नंबर 340। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवनदायक, कृष्ण मुक्तिदाता का दान। God.
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। आइए हम परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को उच्चारण करते हुए एक साथ यो कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराए। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, परस्त्री गमन मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पावे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए चुना हुआ पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका 5:1-11 पद तक। उसमें यूँ लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर,
अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक आमीन। आइए हम सब मिलकर समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेके यो कहे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते क्षण बीते घड़ी हमें हर दुख विपत्ति और संकट से हमारी रक्षा रखवाली की और आज के इस पवित्र दिन तक ले पहुंचाया है, जहां हम ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा तेरी महिमा जय जयकार और स्तुति करने पाए। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए और प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने मन वचन एवं कर्म से हमने जितने भी पाप दोष गुनाह एवं अपराध किए हैं, तो उन सबों को क्षमा कर और हमें इस योग्य समझ कि हम तेरी महिमा स्तुति और जय जयकार करने पाएँ। हे ईश्वर, प्रार्थना करते हैं आज हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से जो कुछ भी सीखेंगे या सिखाएंगे, तो आप भी आशीष दे, सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों पर ही। सिखाने वाले अच्छी बातों को सिखा सके और सीखने वाले भी अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और तेरे वचनों के अनुरूप चलने पाए। हे ईश्वर, और तुझसे क्या मांगे, यह छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पे मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। GEL चर्च जमशेदपुर पेरिस युवा संघ और संडे स्कूल के सभी जवान युवतियों को तथा संडे स्कूल के सभी बच्चों को मेरी ओर से यीशु सहाय तथा 101 वर्षीय ऑटोनॉमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ख्रिस्ट में प्यारे जवान युवतियों तथा बच्चों, बीते वर्ष 2019 में हम सबों ने बड़ी धूमधाम से पूरी गोस्नार कलीसिया में 100 वर्षीय ऑटोनॉमी पर्व यानी 100 वर्षीय ऑटोनॉमी जुबली मनाया। 10 जुलाई 1919 के दिन ही हमारी गोस्नार कलीसिया ऑटोनॉमी कलीसिया के रूप में अस्तित्व में आई, यानी इसी ऐतिहासिक दिन को हमारी गोस्नार कलीसिया ऑटोनॉमी कलीसिया घोषित हुई। इस ऐतिहासिक घटना के बारे में अगर चर्चा की जाए या बतलाया जाए तो यह बहुत ही विस्तृत रूप में होगी, परंतु सीमित समय के कारण इसमें बहुत ही संक्षेप में आप सबों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। इन संक्षिप्त चर्चा में हमारे कलीसिया की युवा युवतियों तथा संडे स्कूल के बच्चों को थोड़ी बहुत अपने कलीसिया के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आज के आधुनिक युग में इन जानकारियों के अभाव में हमारे कलीसिया के जवान युवती, बच्चे और बड़ों में भी भटकाव की स्थिति पैदा हो गई है। आज की हमारी कलीसिया की स्थिति जो हम देख पाते हैं, जो इतने बड़े रूप में हमारे सामने है, हमारे पूर्वजों के ही बलिदान और त्याग की बदौलत है। समय समय पर बहुत से उतार चढ़ाव हमारे गोस्नार कलीसिया के पूर्वजों ने देखा। बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहकर अपनी कलीसिया जिस पर हमें गर्व है, अपने विश्वास की रक्षा की। इस कारण आज हम सबों को ऑटोनॉमी क्या है, इसका अर्थ क्या है और किन परिस्थितियों में हमें यह प्राप्त हुआ, इससे जानने का प्रयास करें।
ऑटोनॉमी का शाब्दिक अर्थ को हम आत्मनिर्भरता की संज्ञा दी जा सकती है, यानी आत्मशासन, आत्मपालन, आत्म सुसमाचार प्रचार और आत्म विकास। यानी हम अपनी कलीसिया को स्वयं अपने आप द्वारा प्रशासन करेंगे, यानी अपना शासन खुद चलाएंगे। हम अपने स्वार्थिक बल पर अपनी कलीसिया को चलाएंगे, यानी अपने दान देन के द्वारा। हम अपने ही खर्चों से अपने ही मिशनरियों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करेंगे, यानी पादरी, प्रचारक, कंडिदातों का खर्च वहन करेंगे। हम अपने ही खर्चों में अपने स्कूलों, गिरजाघरों का रखरखाव और उसके विकास का कार्य करेंगे। ये 4 मुख्य बातें हैं। अब हम गोस्नर कलीसिया को 4 ऐतिहासिक युगों में विभाजित कर सकते हैं। जर्मन मिशनरियों का युग 2 नवंबर 1845 से 17 जुलाई 1915 ईस्वी तक। दूसरा है एंग्लिकन चर्च का युग 18 जुलाई 1915 से 9 जुलाई 1919 ईस्वी तक। ऑटोनॉमी युग 10 जुलाई 1919 से 12 नवंबर 1945 तक। और चौथा है विसपीय प्रशासनिक पद्धति 2 नवंबर 1995 से वर्तमान समय तक। यूरोप में 28 जुलाई 1914 में अंग्रेज और जर्मन सरकार के बीच प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गए। उस वक्त हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन होने के कारण अंग्रेज सरकार ने भारतवर्ष में स्थित सभी जर्मन मिशनरियों व गैर मिशनरियों का भारत छोड़ने का आदेश निकाला। अतः इस आदेश के तहत यहाँ के जर्मन मिशनरी और गैर मिशनरियों को भारत छोड़ देने का आदेश मिल गया। इस कारण सभी जर्मन मिशनरियों को 17 जुलाई 1915 में छोटानागपुर को छोड़ देना पड़ा। यह आदेश अचानक निकाला गया। इस अचानक आदेश का कारण जर्मन मिशनरियों को अपनी प्रिय कलीसिया के लिए कुछ भी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था। अतः इस गंभीर वक्त में अपनी लूथरन कलीसिया को रांची के एंग्लिकन चर्च के तत्कालीन अति मान्यवर बिशप एफ वेस्टकोट के हाथ में कुछ रुपये देकर सुपुर्द कर देने में ही बेहतर समझा। कारण कुछ भी हो, इसी उपरोक्त घटना और तिथि के बाद जर्मन मिशनरियों का युग चर्च में समाप्त हो गया। अब एंग्लिकन चर्च का युग आरंभ होता है, जो कि 18 जुलाई 1915 से 9 जुलाई 1919 तक का है। इस युग में अति मान्यवर बिशप वेस्टकोट ने सेंट्रल कमेटी के सहयोग से छोटानागपुर के लूथरन कलीसिया के स्कूलों, मंडलियों तथा अन्य संस्थाओं का संचालन बड़े ही विश्वस्तता और लगन से किया। उस वक्त सेंट्रल कमेटी में निम्नलिखित सदस्य थे। पहला पादरी हनुक दत्ता लकड़ा जो अध्यक्ष थे। दूसरा श्री पीटर हुरत जो सचिव थे। तीसरा श्री DM पन्ना जो सदस्य थे और चौथा श्री निर्मल सोय जो सदस्य थे। सन 1915 से 1917 तक बिशप वेस्टकोट ने बड़े ही विश्वस्तता के साथ लूथरन कलीसिया की सेवकाई की, लेकिन बाद में उन्होंने गोस्नर कलीसिया को एंग्लिकन कलीसिया में मिला लेने की बात रखी, जिससे सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सेंट्रल कमेटी के विरोध के बाद एक जांच कमीशन का गठन किया गया। इस जांच कमीशन में 2 भारतीय और 2 विदेशी नागरिकों को रखा गया। जांच कमीशन के सदस्य ये थे, उनके नाम ये हैं। पहला डॉक्टर S.K. दत्ता जो लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। दूसरा प्रोफेसर S.C. मुखर्जी श्री राम कॉलेज के प्रोफेसर थे। तीसरा डॉक्टर फेल्ट जबलपुर से और चौथा मिशनरी J.Z. होज सिवान बिहार से। डॉक्टर S.K. दत्ता इस कमीशन के कन्वीनर अथवा चेयरमैन थे। जांच कमीशन ने फरवरी 1919 ईस्वी को
रांची पहुंचकर 2 ग्रुप में बंटकर जांच की तथा पाया कि यहाँ के लूथरन कलीसिया के लोग अपने कलीसिया में ही बना रहना चाहते हैं। उन्होंने लोहरदगा के गिरजा में लूथरन कलीसिया के विश्वासियों को समझाया कि वे अंग्लिकन कलीसिया में मिल जाए, लेकिन उस वक्त हमारे कलीसिया के विश्वासी अपने कलीसिया में ही रहने पर अटल रहे। इस तरह डॉक्टर एस के दत्ता, जो जांच कमीशन के कन्वेनर थे, उन्होंने अपनी डायरी में यह निर्णय लिख दिया, छोटा नागपुर के लूथरन विश्वासी लोग अब ऑटोनॉमी कलीसिया होकर आगे जीने का दृढ़ संकल्प करते हैं। अतः 10 जुलाई 1919 को रांची ख्रिस्त गिरजे में दूसरी बेला ऑटोनॉमी की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद 13 अक्टूबर 1919 को कलीसिया के अंतर्गत चल अचल संपत्ति के संचालन का भार ट्रस्टी बोर्ड को दिया गया। 23 नवंबर 1920 तैयार किया गया संविधान कलीसिया के महासभा में अनुमोदित के लिए सौंप दिया गया। 1920 ईस्वी में प्रथम चर्च काउंसिल का गठन हुआ। 30 जुलाई 1921 ईस्वी को इसी संविधान के आधार पर कलीसिया का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद चर्च काउंसिल के सदस्यों की अगुवाई में कलीसिया ने अपना सफर आरंभ किया। 9 मई 1940 ईस्वी को ट्रस्टी बोर्ड ने कलीसिया के सारे चल अचल संपत्ति का भार हमारी कलीसिया को सौंप दिया। 2 नवंबर 1995 से विश्वकीय प्रशासनिक पद्धति लागू कर दी गई। 6 सितंबर 2012-2013 को कलीसिया का रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार के अंतर्गत कर दिया गया। धन्यवाद। यीशु सहाय। मेरे प्रिय माता पिता और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। आज हम एक कहानी सुनेंगे। यह कहानी एक राजकुमार की है। एक राज्य में एक राजा और उसकी पत्नी रानी और एक प्यारा सा पुत्र
राजकुमार रहता था। राजकुमार को 2 प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, एक राजा की ओर से, एक रानी की ओर से। राजा उसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देता था कि कैसे वह अपनी सुरक्षा करे, कैसे वह दुश्मनों से लड़े, कैसे दूसरों की रक्षा करे, या वह ज्ञान प्रदान करता था। और रानी से वह आत्म शिक्षा, वह आगे अपने लाइफ में कैसे रहे, किसी से कैसे व्यवहार करे, किसी के साथ कैसा बात करे, विचार करे, या वह अपनी माता से सीखता था। जैसे हम भी अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे शख्स को पाते हैं जो हमें सही राह दिखाता है, वह हमें आत्मिक ज्ञान देकर हमें सही और गलत का अनुभव करवाता है। जैसे हमारे भी घर में माता पिता या फिर हमारे बुजुर्ग दादा दादी बहुत कोई मौजूद है जो हमें सही राह में चलने की दिशा देती। उसी प्रकार उस राजकुमार को भी उसकी माता यानी कि रानी उसे शिक्षा देती थी कि वह आने वाले समय में कैसे किसी के साथ किस तरीके का व्यवहार करे, कैसे अपने लाइफ में वह आगे बढ़े। इस प्रकार की वह शिक्षा उसे प्रदान करती थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होते गया, उसकी शिक्षा उसी प्रकार बढ़ती चली गई। काफ़ी समय बाद राजकुमार बड़ा हो गया तो राजा ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पुत्र को काफ़ी शिक्षा मिल चुकी है, मुझे अब उसे राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। तो रानी कहती हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरी ओर से जितनी शिक्षा देनी चाहिए थे लगभग मैंने उतनी दे दी। तो राजा और रानी डिसाइड करता है कि हमें उसे राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। अब तो वह उस फैसले को अमल करने के लिए अपने सभा में प्रजा अधिकारीगण सबको बुलाता है और वहाँ पे यह ऐलान करता है कि मेरे पुत्र की शादी के ठीक 4 दिन बाद मैं उसका राजगद्दी सौंप दूंगा। तो वह अपने सेवकों को यह आदेश देता है कि तुम जाके जितने भी राजे हैं उनमें यह संदेशा पहुंचा दो कि जितने भी राजकुमारियां मेरे पुत्र राजकुमार से शादी करने की इच्छुक हैं तो वह अपना विवाह का प्रस्ताव लेके राजकुमार के पास आ जाए। तो रानी कहती है कि इतनी सारी राजकुमारियां होंगी, मैं किसे अपनी बहू बनाऊंगी। वही समय राजकुमार कहता है, माँ आपने तो मुझे बचपन से अब तक हर तरीके की ज्ञान दी है, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कैसा रहना चाहिए। आपको बहुत अच्छा परख होगा किसी का व्यवहार को समझने का कि वह कौन राजकुमारी होगी जो मेरे प्रजा को संभालेगी आने वाले समय में। तो रानी बोलती हाँ ये भी ठीक है। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ आप उन लोग की बारी बारी से परीक्षा लेना। तो रानी कहती हाँ ये सही रहेगा। तो राजा ये आदेश दे देता है कि जाके हर राज्य में राजकुमारियों को यह संदेश पहुंचा दो कि जितने भी राजकुमारियां इच्छुक है राजकुमार के लिए वह अपना प्रस्ताव लेके आए। तो बारी बारी राजकुमारियां आती जाती रहती है तो कोई अब तक सफल नहीं हो पाती। तो एक दिन 5 राजकुमारियां सीधा राजा के महल पे आती। तो राजा बोलता है नहीं तुम्हारा परीक्षा मैं नहीं रानी लेगी, तो तुम रानी के महल पे चले जाओ। तो उन लोग वहाँ राजा के महल से निकल के रानी के महल की ओर बढ़ती है। उनमें से जो 4 राजकुमारियां रहती है वह इस बात से डरी रहती है कि पता नहीं हमारा कैसा परीक्षा लेगी रानी, हमें कुछ समझ नहीं है, कैसा कैसा सवाल पूछ देगी, हमसे क्या करवाएगी। इस बात से काफ़ी घबराई हुई रहती है क्योंकि जैसे कि हम लोग अपने निजी जीवन में भी देखते हैं कि हम कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम भी काफ़ी डरे होते हैं एग्ज़ाम से पहले कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो उनमें से फिर एक राजकुमारियाँ जो रहती है वह काफ़ी शांत रहती है। वो जो सामने सुनहरा वातावरण रहता है उन सभी का अनुभव लेके वो आगे बढ़ती है। सभी कोई साथ में ही रानी के महल में घुसते हैं। तो वहाँ पाते हैं कि रानी तो है नहीं, रानी की नौकरानी थी। तो फिर वो नौकरानी उन 5 राजकुमारियों से कहती है कि आप लोग यहाँ थोड़ा सा वेट करिए, रानी ने कहा है वह थोड़ी देर में आती है। 5 एक जगह बैठे रहती है। उनमें से 4 राजकुमारियाँ रहती है वह जो पहले बहुत घबराई हुए रहती है उन लोग इस वक्त भी काफ़ी घबराए हुए रहती है। और उनमें से जो एक राजकुमारी रहती है जो काफ़ी शांत रहती है वह उसी प्रकार शांत रहकर उन सभी की बातों को सुनती है। वैसे ही बात करते करते सुबह से शाम हो गया और रानी का कोई पता ही नहीं। तो अचानक से वो लोग बहुत गर्मा जाती है। तो रानी की काफ़ी देर से वेट कर रही थी और सुबह से शाम हो गया, रानी का कोई अता पता नहीं। तो वह काफ़ी ऐसे भी पहले से गर्माई हुई। फिर से नौकरानी वहाँ शरबत लेकर आती है और उन 5 राजकुमारियों को कहती है
कि ये लीजिए शरबत, रानी ने कहा है आप ये शरबत पीते रहिए और थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ऐसे कहती है और जानबूझकर वह शरबत गिरा देती है और ये हादसा हो जाता है कि हाँ उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। जैसे हम भी कहीं पार्टी वार्टी जाते हैं, हमारे भी कोई कपड़ा गंदा कर देता तो हम भी काफ़ी गरमाए हुए रहते, जबकि हम ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे ही वह राजकुमारियां भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर रही। और एक राजकुमारी तो कहती है कि अगर मैं रानी बन जाऊँ तो इसे तो निकाल ही दूँ। एक राजकुमारी कहती है कि जैसी रानी वैसी ही नौकरानी। काफ़ी बातें आपस में बड़बड़ाने लगते हैं और उसको भी सुनाने लगते हैं। एक राजकुमारी उसमें से बहुत गरमा जाती है और वह उसे मारने को आगे बढ़ती है। तभी जो शांत सुनती हुई जो राजकुमारी रहती है, हर वक्त शांत अपने आप को बनाए हुए, वो राजकुमारी आगे बढ़ती है और रोकती है कि नहीं इसे मत मारो, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गलती से गिरा दी हो। तो वह ऐसी समझाती है कि इसे मत मारो, ये अनजाने में हुआ होगा। तो वह राजकुमारी जो मारने के लिए आगे बढ़ती है वो इसे कहती है कि तुम क्या जानो, मेरी कितनी महंगी ड्रेस थी, अब ये खराब कर दी, अब हम रानी के सामने परीक्षा कैसे देंगे, हम रानी के सामने कैसे जाएंगे। तभी वह नौकरानी के भेष में जो रानी थी, वह रानी उन सबों से कहती है कि तुम चारों इस परीक्षा में हार चुकी हो। इस परीक्षा में सफल ये हुई है क्योंकि जब तुम्हें एक नौकरानी से बात करने की तमीज़ नहीं है तो तुम आने वाले समय में तुम प्रजा की कैसे सेवा करोगी, कैसे उनके साथ बर्ताव करोगी। यह कहकर रानी उन्हें वहाँ से विजय घोषित कर देती है। तब वह चारों राजकुमारियाँ जो रहती है निराश हो जाती है और वहाँ से वह चुपचाप निकल जाती है। तो जो विजय हुई जो राजकुमारी रहती है उसे रानी एक सोने का हार पहनाती है और उसके साथ काफ़ी गिफ्ट्स, तोहफे उसे पैक करके उसके घर भिजवा देती है। जैसे हम भी कहीं कंपटीशन करते हैं या फिर कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलती है, वैसे ही उसी प्रकार उसे भी कई तोहफे मिले। फिर वो अपने घर जाती है। कुछ दिन के बाद राजकुमार के साथ उसका शादी हो जाता है। फिर 4 दिन के बाद, जैसे राजा कहा था कि मैं राजकुमार को 4 दिन के बाद उसे राजगद्दी सौंप दूंगा, वैसे ही उसे राजगद्दी सौंप देता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन में रहना है। जैसे हम अपने निजी जीवन पे, स्कूल में हमें कहा जाता है कि डिसिप्लिन पे रहो, घर में भी कई सारे शर्तें होती है कि ये मत करो, वो मत करो, वो भी एक तरीके का डिसिप्लिन में रखना होता है। उसी प्रकार हमें हर जगह डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो हमें भी परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी है उसे हमें भी फॉलो करना। जैसे वह एक कहानी है 5 कुमारियों वाला। वह जो पहले से तैयार थी, वह जो राजा आने के पहले से ही वह तेल जमा करके रखी थी, उसी प्रकार हमें भी पहले से हर चीज़ को तैयार रखना है ताकि आने वाले न्याय के समय में हम सफल हो, ना कि वहाँ से ये 4 राजकुमारियों की तरह निराश होकर वहाँ से हमें लौटना पड़े। धन्यवाद। शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए।
हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। आप सबों को यीशु सहाय। आशा करता हूँ आज के दिन में आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और सुरक्षित होंगे। तो आइए हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आज आप इस समय को हमें दिए हैं कि हम आपके वचनों को सुन सकें। और आपसे निवेदन करते हैं पिता कि आज के वचनों को सुन करके हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी सहायता से आपके लिए रूपांतरित हो सके। इस प्रार्थना में हमें आशीष दीजिए, आमीन। तो आज का वचन जो हमें दिया गया है वो रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय, इसका 8वें पद से 14वें पद में मिलता है। रोमी 13, 8 से 14। इसमें ऐसा लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारा अंश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने वाला है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ तक जैसा कि हम पहले भाग में देखते हैं तो हमको सबसे पहले प्रेम के विषय में चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले हम प्रेम का अर्थ जान लेते हैं। प्रेम का अर्थ होता है किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ जीवन जीना। और जब हम किसी दूसरे के लिए जीवन जीते हैं तो उस रिश्ते में, उस संबंध में एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, जिसके द्वारा हमारा प्रेम जो है एक दूसरे के लिए प्रकट होता है। लेकिन जब हम पहला यूहन्ना उसका 4-8वें पद को देखते हैं तो वह हमें बताता है कि परमेश्वर प्रेम। तो जब हम यह जान लिए कि प्रेम का संबंध जो है परमेश्वर से है और परमेश्वर प्रेम है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है पवित्र है। तो प्रेम का संबंध यहाँ पर पवित्रता के साथ जुड़ता है। तो इस शब्दों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो है, जब हम किसी के प्रति पूरी पवित्रता के साथ
निस्वार्थ जीवन जीते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम पूरा होता है और यह सत्य प्रेम को प्रकट करता है। तो पौलुस यहाँ पर हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। इस कहने का मतलब यह है कि जब हमने अपने मजबूरी के समय में या विकट संकट में किसी से धन या किसी वस्तु के रूप में कुछ कर्ज लिया है तो उसको हमको सही समय पर उस मनुष्य को हमको लौटा देना जिसने मेरी मदद की थी। इससे क्या होगा कि हमारे बीच का संबंध जो है वह नहीं टूटेगा और इसी तरह से हमें एक दूसरे के प्रति पवित्रता के साथ एक दूसरे के पूरी तरह से मदद करना है, निस्वार्थ मदद करना है, एक दूसरे के जीवन को पवित्रता के साथ जैसा परमेश्वर की इच्छा है वैसा पवित्रता के साथ परमेश्वर के निकट लेते जाना है और जितने भी सारे भलाई के काम होते हैं उनको एक दूसरे के प्रति करते जाना है ताकि उन कामों के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवित होने का प्रमाण प्रकट हो। और जब हम इस कामों को करते हुए जब हम सारी भलाई को एक दूसरे के प्रति हम और पवित्रता को पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि व्यवस्था तो पाप के कारण हमें दी गई और जब हम पूरी तरह से हमारे बीच में पाप का संबंध नहीं होता है, हम पाप से दूर होते हैं, वहाँ पर हमारे स्वार्थ का जीवन नहीं होता है, लालच नहीं होता है, व्यभिचार नहीं होता है और हम पूरी पवित्रता के साथ एक दूसरे को जीवन जीते हैं तो हम वहाँ पर ऐसी अवस्था में हम व्यवस्था को जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है उसको हम पूरा करते हैं ना। और जब इसी रीति से हम ये इन्हीं कामों को किसी अनजान व्यक्ति जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए जब हम ऐसे कामों को करते हैं, भलाई के कामों को करते हैं तो हमारे लिए वो पड़ोसी प्रेम के अंतर्गत गिना जाता है, वह हमारे लिए पड़ोसी प्रेम कहलाता है ना। तो यहाँ पौलुस यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरह से हमें अनजान लोगों के लिए भी अपने उस प्रेम को, उन कार्यों को, उस पवित्रता के साथ उनके लिए भलाई को करना है ताकि उनके जीवन में भी हमारे परमेश्वर का प्रकटीकरण हो, वे हमारे परमेश्वर को जाने, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के कामों के द्वारा हमको जाने। क्योंकि जहाँ भलाई होती है वहाँ पर बुराई नहीं होती और हमने जाना है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भला है, तो जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ पर बुराई की उपस्थिति नहीं होती है। इसी को कहते हुए पौलुस कहते हैं कि इन्हीं कामों को और भी किया करो, भलाई के कामों को, ताकि जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो और परमेश्वर के जीवित होने का प्रमाण मिले। आगे 11वें पद में हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि समय को पहचान कर ऐसे ऐसे ही कामों को और भी किया करो। समय से कहने का अर्थ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आना निकट है और हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर अचानक नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही यह बता दिया है कि उनके आने के पहले कुछ घटनाएं घटित होंगी जो ये प्रमाणित करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना अब निकट है। तो पौलुस यहाँ इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वैसी घटनाएं इस पृथ्वी पर घटने लगें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है तो उस समय को पहचान लो और वैसे वैसे काम करो जो प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करता है, उनको भाता है ना। और वैसे वैसे पवित्रता के काम करते चलो और अपने जीवन को देखो कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसार में फंसे हुए हैं, व्यभिचार के काम करते हैं, शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं और भी बहुत सारे संसार के ऐसे ऐसे काम हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद, वो हम करते हैं। तो उनको हमको पहचानना है। उस दिन को देखते हुए कि प्रभु का आना निकट है, उस दिन को देखते हुए हमको अपने जीवन को देखना और अपने चाल चलन को सुधारना है ना। और 14वें पद में कहता है कि और प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। कहने का अर्थ यह है कि जैसा उन कामों को करते करते जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा हो जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह हम इस संसार में दोबारा प्रकट हों तो हमको जिला उठाने के लिए, हमको पूरी
रीति से निर्दोष और निष्कलंक पाए, ताकि वो हमको अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए हमको तैयार हुआ पाए, हम और हमारा उद्धार करे, हमें जिला उठाए, है ना। इस रीति से उन समयों को पहचान करके प्रभु यीशु मसीह को आते हुए जान करके हमें ज्योति के हथियारों को बांध लेना। जो हमको ज्योति के हथियार की अगर बात करें तो वह हमको इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10 पद से आगे को जब हम पढ़ेंगे तो उस युद्ध के बारे जो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय होंगी स्वर्ग के राज्य में, पाप के साम्राज्य में और परमेश्वर के लोगों के बीच में जो युद्ध होगी उनके बारे में पता चलता है। तो वह यहाँ कहता है कि उन समयों को देखते हुए उन हथियारों को बांध लो ताकि हमारा जीवन जो है उद्धार प्राप्त कर सके ना। तो आज के इस वचन के द्वारा हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ हमको पवित्रता में बढ़ते जाना है, परमेश्वर के निकट बढ़ते जाना है और अपने जीवन को, एक दूसरे के जीवन को सहायता करना है कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने। परमेश्वर हमें आशीष करे और हमारे जीवन को पवित्र होने में हमारी सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि हमने इन वचनों को सुना और हम आपसे मांगते हैं कि हमें बुद्धि दे कि इन वचनों के द्वारा हम आपकी बातों को, आपके मन की बातों को हम समझने पाएं और अपने जीवन को आपके वचनों के द्वारा हम रूपांतरित करने पाएं। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता मिलने पाए पिता, ताकि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा बन जाए और हम आपके मंदिर बनकर तैयार रहें, जहां आप और प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान हो और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाएं। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और जैसे स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा अत्यंत धन्यवाद करते हैं कि तूने इस वक्त इस समय को हमें देखने का मौका दिया। और पिता परमेश्वर, तूने ही अगुवाई की कि हम इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संडे स्कूल कर पाते हैं और तेरी बातों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, तूने अपनी अगुवाई दी है, इसके लिए तेरा हम अत्यंत धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें और पवित्रता के साथ प्रेम करें, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ ही नहीं, परंतु जितने भी जरूरतमंद लोग हैं सभी के साथ हम प्रेम से व्यवहार करें, चाहे वे हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो, परंतु हम सभी के साथ प्रेम करने पाए। तो ही हमें ऐसी आत्मा दे, ऐसी सामर्थ दे, ऐसा बल दे कि हम अपने जीवन के हर एक पल और हर एक क्षण में हम प्रेम करने पाए। हमारे अंदर से हर एक प्रकार के क्रोध को दूर कर पिता परमेश्वर। कई बार हम कई लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, परंतु तू ही हमें सामर्थ्य और बल दे। होने दे कि हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए और जो कुछ भी हमने वचन सीखा है वह हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। प्रभु तू हमें से हर एक के साथ बोले, अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवनों में दे। और हम तुझसे क्या मांगे, तू हमारे मांगने के पूर्व हर एक बातों को जानता और दिया करता है। यह विनती और प्रार्थना तेरे परमप्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ सदा बनी रहे, आमीन। इस सहाय